ओम वंदे कृष्णं जगद्गुरुं नमामि पिगमिलासनं कलाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। श्री नर्मदा पातु मां। सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से श्रीमद्भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है और यह आप सबके सहयोग का हमें संबल है। भगवती नर्मदा की कृपा, सरस्वती जी की परम प्रेरणा से हमने ये श्रीमद्भागवत पुराण कथा को दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया है और आज आपको दशम स्कंद की कथा सुना रहे हैं। और उसमें अभी कल आपको हमने सुनाया कि किस प्रकार से उद्धव और गोपियों का मिलन हुआ और उद्धव अपना ज्ञान बघारने गए थे किंतु वहाँ से उल्टे पांव चले आए। आज हम आपको फिर देखिए, हमने आपको पहले बताया था भगवान कृष्ण जब मथुरा में प्रवेश किया था उस समय कुब्जा से उनकी मुलाकात हुई थी और कुब्जा को आश्वासन दिया था कि मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तो देखिए कुब्जा से मिलन, आज का प्रसंग हम आपको बताते हैं, सुनिए। श्री कृष्ण कुब्जा मिलन गए गे है अक्रूर, दोनों को ही कृष्ण की मिली कृपा भरपूर। भगवान अक्रूर के घर भी गए और उनके घर भी गए तो मिलन हेतु कुब्जा से मोहन आए थे देकर आश्वासन। एक दिवस उद्धव संग लेकर कुब्जा गृह आए मुरलीधर। हाँ भैया, यहाँ पर भगवान ने उद्धव को भी साथ लिया, अकेले नहीं गए। उसने कहा था ना कि आपको आना है तो उन्होंने कहा मैंने वचन दिया है मैं आऊँगा, तो इस साथ में उद्धव को भी ले गए। कुब्जा ने अति स्वागत कीना, प्रेम भक्ति युतयासन दीना। हरि ने प्रेम सहित अपनाई, प्रेयसी बत नित्य कंठ लगाई। गले से लगा लिया कुब्जा को। मानो परम प्रेसी है कुब्जा। देखिए कितना प्रेम भगवान ने उड़ेला उसके ऊपर। हो प्रसन्न बोले भगवाना, और ओम प्रसन्न मांगो वरदाना। मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। मनवांछित प्रदान वर दीना, मनवांछित प्रदान वर दीना। भक्त हेतु अधिकारी चीना, भक्ति का वरदान दिया उसको। और गृह क्रूर एक दिन आए, पास स्वागत हरि वचन सुनाए। सुना मात कुंती है दुखिया, उनकी उजड़ गई है दुनिया। क्रूर जी के देखिए सबका ध्यान रखते हैं भगवान। आप इधर जा करके आप थोड़ा मामा के उससे निपटे तो अक्रूर के पास में गए। उनसे जाकर कहते भैया सुना है हमारी बुआ जो है बड़ी दुखी है, उनकी दुनिया उजड़ गई है, इसलिए पांडु मरण का दुख है भारी। उस समय जो है पांडु का दिवंगत हो चुके थे, तो अवस्था धृतराष्ट्र समारी और इस समय धृतराष्ट्र राजा हो गए है। अक्रूर आप खुद जाएं और समाचार ले करके आए। पहुँच हस्तिनापुर लिए कुंती के सब हाल, आकर बोले कृष्ण से पांडव है बेहाल। अब यहाँ पर अक्रूर को भेजा। अक्रूर ने समाचार ला करके दिया, महाराज समय वहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि पांडु का देहावसान हो चुका है और राजा हो गए हैं, धृतराष्ट्र राजा हो गए हैं। इस समय बहुत विपत्ति में है, विपन्न हालत में है पांडव लोग। ऐसा आकर के उन्होंने सारे समाचार भगवान को आकर के दिया। अब आगे देखिए, आप जरासंध का फिर आक्रमण होता है। अब सुनिए आगे कथा, जरासंध की कथा और सुना देते हैं आज आपको। अस्थि प्रीति कंस की दो भार्या थी खास, कंस मरण उपरांत दो आई पितु के पास। दो भैया दो पुत्रियां थी इनकी, कंस की पत्नी का क्या नाम था, अस्थि और प्राप्ति। ये दोनों आकर के अपने पिता के पास में आई तो विधवा देख सुता दो प्यारी, जरासंध था क्रोधित भारी। अरे भाई इसकी पुत्री विधवा हो जाए उस बाप को कितना दुख होगा। अब बड़ा क्रोध आया इसको जरासंध को, अरे मेरे होते हुए भी इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया। किसने मारा कंस जमाई, किसकी मौत शीश पर आई। बड़ा क्रोधित हो गया, कहने लगा कौन है, किसकी मौत मंडरा रही है। और 23 अक्षोहिणी सैन्य अक्षोहिणी सैन्य दल और घेरा मथुरा को दल। 13 अक्षोहिणी सेना लेकर के आ गया।
देखा दुश्मन कीन चढ़ाई, हुए युद्ध रत दोनों भाई। अब लड़ाई हो रही है, जरासंध से लड़ रहे हैं दोनों भाई। दोनों ने जौहर दिखलाया, सभी सैन्य का किया सफाया, और जरासंध की सेना को काट डाला दोनों भाइयों ने। जरासंध के प्राण न लीने, शेष सैन्य हितया वे सारे दीने। और अवसर दिया कि और भी सेना थी ना, तो धीरे धीरे भगवान सबको निपटाना चाहते। जितने भी जो विद्रोही थे उनका नाश करने का अवसर जान करके इनका नाश करना, इसलिए इसको छोड़ दिया। इसी तरह से 17 बार कीन चढ़ाई, लेकिन हारा। 17 बार चढ़ाई की, इसने भी हार नहीं मानी। बराबर आ जाता अपनी सेना लेकर के, और भगवान कुचल देते, फिर भाग जाता, फिर आ जाता। तो एक बार जब कीन चढ़ाई, काले यवन सेना भी आई। और एक बार तो भैया वो काले यवन का एक प्रसंग बीच में हमने बता दिया है। तो एक बार ये यहाँ थोड़ा सा से प्रसंग गलत आगे आ गया है, और जबकि उस समय आना था। तो सुनिए, खैर कोई बात नहीं, प्रसंग है, छोटी छोटी कथाएं हैं। तो मथुरा की करने को रक्षा, श्री कृष्ण प्रगटाई इच्छा, कहा विश्वकर्मा से इच्छित, नगर द्वार का करिए निर्मित, और सिंधु मध्य नगर निर्माणा, पाया मथुरा नया ठिकाना। जब बार बार देखा चढ़ाई कर रहा, काले वन भी आ गया, तब तो भगवान ने काले वन को तो वैसे निपटाया, और मथुरा वासियों से कहा, भाई सुनो, हमने द्वारका का निर्माण कराया, सब लोग वहाँ चलिए। सारे लोग जा करके द्वारका नगरी में जा करके राज करने लगे। उग्रसेन जी बसी द्वारका सिंधु तट, गए कृष्ण बल शिव, काल यवन के काल की सोची नव तरकीब। ये भैया प्रसंग गलती से इधर आ गया है, आप सब समझ गए, प्रसंग छोटे छोटे प्रसंग हैं। तो ये मुचकंद को किस प्रकार से काल यवन, मुचकंद के द्वारा काल यवन को बरवाया, तरकीब भगवान ने सोची, वो कथा उस समय आपको सुना दी है। इस प्रकार से आज आपको ये 2 कथाएं सुनाई। अब आगे दूसरे दिन हम आपको पर अन्य एक नरक की कथा सुनाएंगे। बलराम जी ब्रज के, एक बार बलराम जी ब्रज आए, वो कथा भी सुनाएंगे। हर हर महादेव शंभो।